इंदौर शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर ने होलकर कालीन धरोहर लालबाग के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने और बच्चों के लिए भव्य गार्डन व योगशाला बनाने के लिए मैप तैयार किया गया है। इंदौर के होलकर कालीन धरोहर लालबाग के निरीक्षण के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि लालबाग पैलेस को वास्तविक रूप में पहुंचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग ने चिंता जताई है। हालांकि यहां पर काम की गति फिलहाल धीमी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री तुलसी सिलावट ने निरीक्षण कर काम की गति को बढ़ाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालबाग के पुराने स्वरूप को लौटाने के लिए इंदौर का प्रत्येक नागरिक चिंतित है। साथ ही अपने सुंदर स्वरूप को जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने लालबाग पैलेस पर हुए अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों को भी समाप्त करने के लिए लालबाग परिसर में बाउंड्री लाइन करने की बात कही है। साथ ही परिसर में बच्चों के लिए भव्य गार्डन और योगासन के लिए भी बात कही। साथियों, हम सब जानते हैं कि पुरातत्व की अमूल्य धरोहर है हमारा लालबाग, तो वो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, ऐसी चिंता आर्कियोलॉजी ने की है, पर काम की गति यहाँ धीमी दिख रही है। इसी दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेजी से गति दी थी, और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई हैं, तो उनका भी विशेष लगाव है। और हम सब इंदौर के हैं, तो मुझे लगता है हम में से हर किसी का चिंता है लालबाग को लेकर, तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण, गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, इस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लालबाग में दिखाई दे, इस चिंता को लेकर आज ये दौरा है। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि लालबाग को वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए संकल्प लिया गया है। तुलसी सिलावट ने कहा कि संस्कृति विभाग मेरे पास भी था और आज जो सड़कें यहां पर दिखाई दे रही है उसी समय की है। वहीं फंड की कमी के सवाल पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि फिलहाल फंड की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है और उसे राज्य सरकार पूरा करेगी। लालबाग पैलेस की रक्षा सुरक्षा करने और नया स्वरूप देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं लालबाग स्थित चंपा बावड़ी को लेकर भी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि नगर निगम आईडीए के साथ चंपा बावड़ी को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। जल्द ही चंपा बावड़ी में पहले की तरह साफ पानी लोगों को दिखाई देगा। मंथन हुआ था, उसमें कौन कौन से सकारात्मक सुझाव नए आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। वो प्लान कितने वर्ष पुराना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं और नए। और हम तो सोचते हैं कि उषा जी का सोच है कि इस धरोहर में हम जनता को साझेदारी और उनका भी सहयोग लें और आप लोगों का भी सहयोग किया, अच्छा सुझाव आ सकता है सकारात्मक। वो सुझाव सारे, क्योंकि जितने पुरातन विभाग के लोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी उषा जी के नेतृत्व में हम लोग चर्चा करेंगे, और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं जैसे हर विभाग का, मुझे लगता है शहर के पुरातत्वविद या जैसे संस्कृति कर्मी सबका कमेटी आपके सबके सुझाव मिलके नया स्वरूप, एक नया ढांचा, एक उस जो एक्शन प्लान है उसमें नए ढांचे को जोड़ कर दोनों का संयुक्त बनाकर उषा जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फिर हम दिल्ली भी जाना पड़ेगा, उषा जी के नेतृत्व में दिल्ली भी जाएंगे, पर लालबाग का विकास और प्रगति उन्नति, क्योंकि मैंने बोला ना कोई पवित्र काम करो तो मात शक्ति साथ में सब पूर्ण। बहरहाल सरकार लालबाग के पुराने वैभव को लौटाने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कोश न्यूज़, इंदौर।